नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना शेफ़ राजू भारती। आप सबका स्वागत करता हूं और आप सबकी आशा उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। आप सबका स्वागत है हमारे इस नई सीरीज़ में। इस सीरीज़ का नाम है जीआई टैग। ऐसे उत्पाद जिन उत्पादों ने जीआई टैग मिलने के बाद भारत के किसान और भारत के उत्पाद को पूरी दुनिया में पॉपुलर किया है। आज भारत की या दुनिया की गैस्ट्रोनॉमी में इन उत्पादों का बहुत बड़ा रोल अहम प्ले है। क्या आप सबको पता है कि यह कौन कौन से उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग ग्लोबल इंडिकेशन मिल चुका है और मिलने के बाद इन्होंने अपनी खूबसूरती, अपना जायका और अपने जायके की वजह से भारत की उस पारंपरिक कुल्नरी में अपना योगदान निभाया है। तो कुछ ऐसा है आज का हमारा टॉपिक है मुजफ्फरपुर लीची। आप सबने विंटर स्टार्ट हो, हर किसी ने विंटर में लीची नहीं खाई हो, तो चलिए आज इसी ही टॉपिक पर बातें करेंगे। आप सबका स्वागत है रस्टिक इंडियन फूड पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अब सबसे पहले बात करते हैं इसके परिचय के बारे में। इसके बारे में जानते हैं है ये क्या। मुजफ्फरपुर की लीची भारत में सबसे लोकप्रिय प्रसिद्ध फलों में से एक है। यह बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में उगाई जाती है। मुजफ्फरपुर लीची को विश्व प्रसिद्ध लीची हब कहा जाता है। आप सब समझे होंगे कि मुजफ्फरपुर लीची को लीची का विश्व में लीची हब कहा जाता है मुजफ्फरपुर को। तो यह है हमारे बिहार के जिले मुजफ्फरपुर की एक छोटा सा उत्पाद जिसने अपनी सादगी, जिसने अपना जायका पूरी दुनिया में शुमार किया है। तो यह है मुजफ्फरपुर लीची का इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं व्हाट इज अ स्पेशल अबाउट मुजफ्फरपुर लीची। खासियत क्या क्या है। थिन पिल होता है, स्मॉल सीड होती है, मोर पल्प लेस फाइबर होता है, नेचुरल अरोमा होता है, स्वीट एंड जूसी टेस्ट होता है, पतला छिलका होता है, छोटा बीज होता है, ज्यादा गूदा कम रेशा होता है, प्राकृतिक खूब होती है, बहुत मीठा और रसदार स्वाद होता है। चलिए बात करते हैं इन्हीं कारणों से मुजफ्फरपुर लीची को सबसे खास माना जाता है। तो ये थी इसकी खासियत मुजफ्फरपुर लीची की, कि इसमें कौन कौन सी खासियत होती है। इस खासियत की वजह से पूरी दुनिया में मुजफ्फरपुर लीची को जाना जाता है। चलिए अब बात करते हैं बेनिफिट ऑफ मुजफ्फरपुर लीची के फायदे। कौन कौन से फायदे होते हैं मुजफ्फरपुर लीची से। ठीक है जी, गर्मी के मौसम के लिए सबसे अच्छा फल है। ठीक है, इसमें बात करते हैं इसके बेनिफिट्स कौन कौन से हैं। इसमें बेनिफिट्स तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें विटामिन सी, जो आपकी इम्यूनिटी बूस्टिंग में मदद करता है। विटामिन सी से भरपूर है। ठीक है, रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाता है। नेचुरल प्राकृतिक शुगर होती है जो आपको तुरंत एनर्जी देती है। अधिक पानी की मात्रा होती है जो शरीर को हाइड्रेट रखती है, जो शरीर को हाइड्रेट रखती है। तो ये थे जी मुजफ्फरपुर लीची के फायदे। ठीक है जी, अब बात करते हैं कि आप लीची से कौन कौन सी डिशेस बना सकते हैं। बिहार में लीची से बनने वाली सबसे फेमस व्यंजन कौन कौन से हैं। लीची खीर बना सकते हैं, लीची का शरबत बना सकते हैं, लीची जूस पी सकते हैं, लीची आइसक्रीम बना सकते हैं और लीची का फ्लेवर यूज करके आप बहुत सारी मिठाइयाँ आपको बिहार, हमारे इंडिया और किसी भी जगह आपको इस तरह की डिशेस मिल जाएंगी। तो ये कुछ व्यंजन हैं जो हम मुजफ्फरपुर लीची से बना सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि व्हाई इज मुजफ्फरपुर लीची फेमस इन इंडिया। पूरे भारत में क्यों प्रसिद्ध है। सबसे पहले बात करते हैं उसके टेस्ट के बारे में। बहुत मीठा और रसदार स्वाद होता है। दूसरा है डिमांड क्या होती है। देश विदेश में बहुत मांग, हाई डिमांड और इन नेशनल इंटरनेशनल मार्केट बिकॉज ऑफ इसका टेस्ट, इसका टेक्सचर, इसका अपीयरेंस, इसका जूसीनेस, इन सब वजहों से दुनिया में डिमांड है। अब बात करते हैं थर्ड है हमारा क्वालिटी। हर साल अच्छी गुणवत्ता वाला फल उगाते हैं हमारे देश के किसान और बड़ी मेहनत, बड़े कठिन परिश्रम के साथ। तो ये तीन मुख्य कारण हैं जिससे मुजफ्फरपुर लीची पूरी दुनिया में, पूरे भारत में फेमस है। ठीक है जी, अब बात करते हैं मोर अबाउट मुजफ्फरपुर लीची के बारे में। अधिक जानकारी क्या क्या है, चलिए अब इस पर भी बात कर लेते हैं। मुजफ्फरपुर बिहार का प्रमुख लीची उत्पाद केंद्र है। मुजफ्फरपुर बिहार का प्रमुख लीची उत्पाद केंद्र है। मई जून में तुड़ाई होती है। सबसे प्रसिद्ध किस्म शाही लीची, सबसे प्रसिद्ध है किस्म इसकी शाही लीची। इसको शाही लीची के नाम से जाना जाता है।
मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है शाही लीची। मुजफ्फरपुर की लीची को शाही लीची के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, अब बात करते हैं जीआई टैग के बारे में। जीआई टैग क्या होता है, जीआई टैग की जानकारी के बारे में। मुजफ्फरपुर की शाही लीची को वर्ष 2018 में जीआई टैग मिला, जिसके बाद इसको मिलने के बाद इसकी डिमांड पूरे भारत, पूरी दुनिया में और बढ़ गई है। तो जीआई टैग से मिलने से, ग्लोबल इंडिकेशंस मिलने से प्रोडक्ट और उत्पाद की क्षमता और बढ़ जाती है। अब बात करते हैं जीआई टैग हेल्प प्रोटेक्ट ओरिजिनली एंड फार्मर्स एंड राइट्स। ठीक है जी, जीआई टैग असली पहचान और किसानों के अधिकारों की रक्षा करता है। तो ये थे हमारे जीआई टैग के ऊपर बात। अब बात करते हैं इंडिया शेयर इन वर्ल्ड लीची प्रोडक्शन। विश्व में भारत की हिस्सेदारी कितनी है लीची के ऊपर? तो इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट लीची प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। दुनिया में भारत दूसरे नंबर पर है लीची प्रोड्यूस उत्पाद करने पर। ठीक है जी, अब बात करते हैं विश्व की कुल लीची का लगभग 20 से 25% लीची भारत में ही पैदा होता है। तो आप समझ रहे होंगे कि 20 से 25% लीची का उत्पाद पूरी दुनिया में भारत से होता है। ठीक है जी, ये था भारत लीची का शेयर मार्केट में। अब बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट लीची के बारे में। रोचक तथ्य क्या क्या हैं, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। लीची उत्पत्ति चीन में 2000 साल पहले हुई। लीची की उत्पत्ति चीन में 2000 साल पहले हुई। ठीक है जी, चीन में कुछ लीची के पेड़ 1000 साल से भी अधिक पुराने हैं। लीची को राजाओं का फल कहा जाता है। लीची के पेड़ 100 साल से अधिक ज्यादा जीते हैं। भारत का लगभग 138 वर्ष पुराना लीची का पेड़ नागालैंड में स्थित है और यह आज भी जीवित है तथा फल भी देता है। और दुनिया का सबसे पुराना पेड़ लीची का चाइना में है, जो 183 साल 183 ईयर ओल्ड पुराना है। भारत में दुनिया का दूसरा सबसे पुराना लीची का पेड़ है और चाइना में लीची का पहला सबसे पुराना पेड़ है। तो ये तथ्य हैं, ये रोचक फैक्ट हैं लीची के बारे में और हर किसी को पता होना चाहिए। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा किए गए प्रयास को, मेरे द्वारा किए गए कार्य को आप सबको समझ में आया होगा और आशा करता हूँ और ऐसे ही जीआई टैग की सीरीज को हम लाते रहेंगे, जिससे कि आप शेफ हैं, आप नॉन प्रोफेशनल हैं, आप किसी भी फूड सेक्टर में हैं, जो आप भारतीय उत्पाद के साथ, भारतीय प्रोडक्ट के साथ अपनी कुलिनरी, अपनी कुकिंग में एक्सपर्टीज कर रहे हैं, तो बट आपको पता भी होना चाहिए कि भारत के वो कौन कौन से उत्पाद हैं जिन्हें भारत सरकार ने जीआई टैग के साथ पूरी दुनिया में ग्लोबल इंडिकेशन दे के पूरी दुनिया में फेमस किया है। आज हम दुनिया के किसी भी क्षेत्र या किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में हो, हमारे जीआई टैग मिलने से हमारा उत्पाद आज हमें दुनिया के किसी भी कोने में आसानी से मिल जाता है। तो सबसे बड़ा शुक्रिया हम भारत के उन किसानों को करेंगे, जिन किसानों ने हर साल इतने सालों से उन उत्पादों की दृढ़ता और सहनता और क्षमता के साथ उन उत्पादों को बनाया है और उत्पादों की खेती करी है। और आज वो उत्पाद पूरी दुनिया में भारत के नाम, उन जिलों के नाम और उन राज्यों के नाम से जाने जाते हैं। तो धन्यवाद करते हैं भारत के उन किसानों का, जिन्होंने इस तरह के उत्पाद हमारे भारत में और हमारे भारत की जन्मभूमि से उगाए हैं। धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि आपको हमारा यह सीरीज समझ में आई होगी और हम इस तरह का प्रयास हमेशा करते रहेंगे। आप सबके लिए कुछ नया टॉपिक लाते रहेंगे। आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं दबाया है, तो जाएं बेल आइकन दबाएं और अपना फीडबैक जरूर दें और कमेंट्स में जरूर बताएं कि हम नेक्स्ट उत्पाद आपके लिए कौन सा लेके आए। धन्यवाद दोस्तों। चलते चलते एक बात बोलेंगे कि अपने देश की पारंपरिक भोजन शैली, अपने देश की संस्कृति पर नाच करिए, क्योंकि यही हमारे देश की असली धरोहर है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक के साथ। और रस्टिक इंडियन फूड टीम की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें अपना इसी तरह प्यार और इसी तरह अपना सुझाव हमें देते रहें और हमारे साथ इसी तरह अपना रिश्ता बिल्ड करते रहें।